विकास की ऐसी धारा प्रवाहित कर देंगे कि बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक देश के कोने कोने में जनता देखेगी, इस देश की जनता देखेगी, दुनिया देखेगी कि बहुजन समाज पार्टी विकास किस तरह से करती है। आज हम सभी मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां हमारे साथ हैं बहुजन चिंतक प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार जी। आज हम जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का मौजूदा रुझान क्या है, परिस्थितियां क्या हैं। 7वें चरण का चुनाव आ चुका है। अभी पिछले ही दिन बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से रैली करके बनारस से गई हैं और एक बहुत बड़ी रैली रही है। हम सर से जानते हैं कि क्या समीकरण बैठ रहे हैं और 7वें चरण में होने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं सर। अभी तक का जो पिछले 6 चरणों का चुनाव है और जो 7वें चरण के लिए जो तैयारियां देखी जा रही हैं और जिस तरह से बहन जी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ करके आ रही है, तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के पक्ष में है, बदलाव के मूड में है। और हम देखते हैं कि कल ही बहन जी की रैली में हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो वृंदा करांत भी आई, NDTV इंडिया के प्रवीण राय आकर के इंटरव्यू कर रहे हैं मीडिया वालों को भी और दूसरे दलों को भी, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में जो गैर बराबरी की रूह भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है, सांप्रदायिकता को मजबूत कर रही है और हर जो संवैधानिक जो पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको नष्ट करने में लगी है। इन सब के बदलाव में है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की चीज़ें, जो गुंडागर्दी बढ़ी है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, किसानों का जो दमन और उत्पीड़न हुआ है, अल्पसंख्यकों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इवन जो सर्व समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण जैसी जो जातियां हैं, उनके खिलाफ जो पिछले 5 सालों में दमन और उत्पीड़न हुआ है, ऐसा लगता है कि जनता निजात चाहती है, इसलिए वो बदलाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में खड़ी है। कल की जो रैली रही, कल बहुत सारे राजनेताओं की रैली रही, उसके बावजूद जो BSP की रैली रही वो सभी पर भारी पड़ी, बहुत सारी संख्या थी। तो आप उसको कैसे देखते हैं और दूसरा चीज़ की कल बहन जी का संदेश क्या रहा जनता के लिए, युवाओं के लिए? बहन जी लगातार चुनाव के शुरुआत से ही कह रही हैं, चुनाव से पहले भी कह रही हैं कि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, यदि हमें लोगों के कल्याण के लिए वोट करना है, यदि हम किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए वोट करना है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कल्याण के लिए कुछ काम करना है, तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की ज़रूरत है। और बहन जी ने ये साफ कर दिया कि जब हमारी सरकार होगी तो लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबने देखा है, हमने बेहतर प्रशासन दिया है और हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी सबके हित के, सबके कल्याण की बात करती है, इसलिए हमने 2007 से नारा भी दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसमें सबका कल्याण है, प्रदेशवासियों का कल्याण है। हमें लगता है कि बहन जी का संदेश साफ है कि यदि इस देश की जनता बदलाव के मूड में है और बहुजन समाज पार्टी को बहुमत देती है, तो वो अभी तक का जो अभूतपूर्व होगा, अभी तक उन्होंने जो किया है वो मील के पत्थर गाड़े हैं और नज़ीर बना है। पिछले 70 सालों में जिन भी पार्टियों की सरकार रही, उससे बेहतर और कुशल प्रशासन दिया है। तो वो साफ कह रही हैं कि हम इस बार जो होंगे वो विकास की ऐसी धारा प्रवाहित कर देंगे कि बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक देश के कोने कोने में जनता देखेगी, इस देश की जनता देखेगी, दुनिया देखेगी कि बहुजन समाज पार्टी विकास किस तरह से करती है। सपा भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या? ये देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, उन्हें पता है कि उनकी नैया डूब रही है। अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए वो बसपा को निशाना बनाते हैं। बसपा के खिलाफ उनके लिए बोलने को कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में, इस चुनाव में उनके पास कुछ भी बोलने को नहीं है, इसलिए वो बहानाबाजी करते हैं। उनका मूल मकसद जो मैं समझता हूँ कि वो जो दिखाते हैं कि भाजपा से जो की मिली भगत है, बी टीम है, पहले कहते थे, इसके बाद कहने लगे कि बहन जी तो तैयारी नहीं कर रही हैं। बहन जी ने 1 साल से, कल बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि पूरे 1 साल से मैं चुनाव की तैयारी में लखनऊ में डटी हुई हूँ। जब माता जी का देहावसान हुआ तब उनकी माता जी का तो 2 दिन के लिए सिर्फ दिल्ली गई। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन जी आंतरिक तौर पे कितना ज़मीनी स्तर पर मतलब उन्होंने तैयार किया, चुनाव की तैयारी की और तैयारी के पहले 4-6 महीने पहले उसको कैसे ज़मीन में उतारना है, इस पर काम किया। इसलिए प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन जो किए उन्होंने, लगभग हर जिले पूरे 75 जिलों में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की सभाएं हुई, उनकी पत्नी ने महिला सम्मेलन किए, प्रदेश अध्यक्ष राजभर ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किए। इसके अलावा हमारे
प्रदेश भर के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं जो बहन जी के उस पे आदेशों का पालन करते हैं, तो प्रत्येक मंडल कोऑर्डिनेटर्स, जोन कोऑर्डिनेटर्स ने भी अलग अलग छोटी बड़ी तमाम हजारों संख्याओं में सभाएं की और जनता को इकट्ठा किया, जागरूक किया, मतदाताओं को ये संदेश दिया कि हमें, यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो सभी का कल्याण होगा, सभी की भलाई होगी, विकास के कार्य होंगे, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी और जो जितने भी पीड़ित दीन दुखी लोग हैं उनके दुख तकलीफ़ों का निवारण होगा। तो हमको लग रहा है कि बहन जी ने साफ संकेत दे दिया है और जिस तरह से जनता जन सैलाब उमड़ रही है, उनकी सभाओं में उमड़ती रही है, ये कल की सभाओं का भी संदेश है। एक तरफ प्रधानमंत्री, उनका पूरा मीडिया, उनका IT सेल तमाम तरह के प्रोपोगंडा करके वो लोग एक सीमित संख्या में ही लोग जुटा पाते हैं और वो सारे लोग भाड़े के लोग होते हैं और भाड़े के लोगों से हम देखते हैं कि इसीलिए जो उनके भाड़े के लोग आते हैं वो झंडा तो BJP का लिए रहेंगे या सपा का लिए रहेंगे, लेकिन वो BSP की बात करते हैं। तो आम जनता भी बदलाव चाहती है, वो साफ दिखाई देता है। आगे आने वाला जो इसमें चुनाव है, इसमें आप बीएसपी की जो रणनीति है उसके आधार पे उनके चुनावी रिजल्ट को कैसे देखते हैं, कितना आंकते हैं आप, कहाँ पर है बीएसपी? ऐसा लगता है कि BSP को जितना कम करके आंका गया, ये एक तरह का प्रोपोगंडा था। ज़मीनी हकीकत एकदम दूसरी है। अब वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश में लग गए हैं, जो लोग ऐसा कहते थे कि BSP मुख्य लड़ाई में नहीं। दरअसल मुख्य लड़ाई में BSP ही है। तो हमें लगता है कि BSP और बहन जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसी पूर्ण उम्मीद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कैमरामैन महेश कुमार के साथ मैं रविंद्र प्रकाश भारती।